लोकसभा चुनाव का बिगुल पूरे देश में बज चुका है, तो चुनावी शंखनाद के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू भी हो गई है और इसी के साथ एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में बैठकों का दौर शुरू हो गया। सभी पार्टियां जनता के बीच जाकर अपना हित साधने में जुट गई हैं। पार्टियां हर उस चुनावी मुद्दे की तलाश कर रही हैं जिससे वो जनता के विश्वास को जीत सके। इन सभी मुद्दों को बारीकी से जानने के लिए हम आपको लेकर आए हैं, हम आपके लिए खास तौर पर लेकर आए हैं खास प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का। हम आपको लोकसभा सीटों के सियासी समीकरणों को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और बताएंगे कि किस इलाके में सरकार या सांसद ने कितना विकास कराया है और इस बार जनता किन मुद्दों को लेकर अपनी सरकार चुनती है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महाकुंभ का आगाज हो चुका है। लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में चुनाव होना तय है। तो आपको बता दें कि चुनाव होना तय हो चुका है और एमपी की चुनावी जंग 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को होनी है। 2019 के रण के लिए सभी रण बाकुनों के नाम की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन कयासों का दौर जारी है। सीटों के बंटवारे की सियासत तेज है और मध्य प्रदेश की शाजापुर देवास सीट जैसे अहम सीट का क्या है चुनावी समीकरण, इस रिपोर्ट में देखिए। शाजापुर देवास संसदीय क्षेत्र में विकास और उनके दावों से पहले हम बात करेंगे यहां के माननीय की। दरअसल शाजापुर देवास संसदीय क्षेत्र को तो फिलहाल बिना सांसद वाला या लावारिस कहा जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ की जनता ने जिन माननीय को जिताकर यहाँ से संसद पहुँचाया था वो फिलहाल इस्तीफा देकर विधायक पद को सुशोभित कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद मनोहर ऊंटवाल की। जो शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बाद में 2013 में इन्हें आलोट सीट से शिफ्ट कर आगर मालवा भेज दिया गया। जहां से विधायक बने तो उम्मीद थी कि मंत्री बनेंगे और बात उल्टी पड़ गई और शिवराज जी ने 1 साल बाद ही 2014 में सांसद का चुनाव लड़वा दिया और मोदी लहर पर सवार होकर ऊंटवाल जी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन वर्मा को शिकस्त देकर दिल्ली का रास्ता तय किया। लेकिन प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी के चलते उन्हें सांसद पद कभी रास नहीं आया और वो लंबे समय तक क्षेत्र से गायब रहे। और यही वजह थी कि विपक्ष ने सांसद खोजो और लालटेन यात्रा जैसे आयोजन भी किए। विधायक से सांसद बने मनोहर ऊंटवाल इस विधानसभा चुनाव में आगरमालवा से 2500 वोटों के मामूली अंतर से विपिन वानखड़े को शिकस्त देकर फिर से विधायक बन गए। बीजेपी की सरकार बनती तो दलित कोटे से मंत्री पद की आस थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही ये दांव भी उल्टा पड़ गया। देवास की कुल आबादी 24,85,019 है। इसमें से 73.29% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और 26.71% लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं। 24.29% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है और 2.69% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2014 के चुनाव में यहां पर 16,17,215 मतदाता थे। इसमें से 7,73,660 महिला मतदाता हैं।
8,43,555 पुरुष मतदाता थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां पर 70.74% मतदान हुआ था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मनोहर ऊंटवाल ने कांग्रेस के सज्जन सिंह को हराया था। इस चुनाव में मनोहर ऊंटवाल को 6,65,646 यानी कि 58.19% वोट मिले थे। तो वहीं सज्जन सिंह को 4,05,333 यानी कि 35.49% वोट मिले थे। दोनों के बीच हार जीत का अंतर 2,60,313 वोट का था। देवास जिला इंदौर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ माता की टेकरी पर चामुंडा माता और तुजला भवानी माता के प्रसिद्ध मंदिर हैं। जिनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। देवास एक औद्योगिक नगर है। यह एक ऐसा शहर है जहां 2 वंशों ने राज किया। होलकर राजवंश और पंवार राजवंश ने यहां पर राज किया है। देवास में बैंक नोट प्रेस भी है। आर्थिक व्यय विभाग की औद्योगिक इकाई बैंक नोट प्रेस देवास की संकल्पना 1969 में की गई थी और 1974 में इसकी स्थापना हुई। अब आपको सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड बताते हैं। 55 साल के मनोहर ऊंटवाल 2014 में चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। संसद में उनकी उपस्थिति 58% रही है। उन्होंने इस दौरान संसद में 2 बार बहस में हिस्सा लिया और कुल 52 सवाल किए। मनोहर ऊंटवाल को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जो कि ब्याज की रकम मिलाकर 25.18 करोड़ हो गई थी। इसमें से उन्होंने मूल आवंटित फंड का 86.91% खर्च किया। उनका करीब 2.96 करोड़ रुपए का फंड खर्च नहीं हुआ। बात करें शहरी क्षेत्र की तो एक बड़ा तबका सांसद मनोहर ऊंटवाल की तारीफ करता हुआ नजर भी आया है। शाजापुर में सांसद माननीय मनोहर जी ऊंटवाल ने सबसे बड़ी एक केंद्रीय विद्यालय की सौगात दी। साथ ही शाजापुर में कौशल विकास केंद्र का निर्माण करवा के उसको प्रारंभ करवाया, जिससे नौजवान युवाओं को रोजगार के कई सुलभ अवसर प्राप्त हों। साथ ही जो बीजा बनाने के लिए शाजापुर वासियों को इंदौर या भोपाल की यात्रा करना पड़ती थी, उस बीजा की कंपनी को उनने बीजा बनाने वाला कार्य जो है वह देवास में सुगमता से बनना प्रारंभ हो चुका है। और माननीय मनोहर जी ऊंटवाल शाजापुर देवास लोकसभा सीट से 2,62,000 मतों से विजयश्री हासिल की थी। निश्चित रूप से आने वाले समय में भी अगर पार्टी उनको पुनः टिकट देती है तो इस इतिहास को पुनः दोहराया जाएगा। जहाँ तक आपने ये प्रश्न किया है कि रिपोर्ट कार्ड तो उनका होता है जिन्हें कभी देखा गया हो। हमारी संसदीय क्षेत्र में वो कभी भी ऐसा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो या मंच हो, उससे वो हमेशा नदारद रहे, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन वो नहीं कर पाए, इसीलिए वो कभी भी सार्वजनिक मंचों पे नहीं आए। जहाँ तक सांसद महोदय का सवाल है, उन्होंने उनके 5 साल पूरे हो गए हैं। अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन शाजापुर के लिए बड़े गौरव की बात है कि शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी जो हैं वो इस जल समस्या के मामले में बहुत चिंतित हैं। शैक्षणिक संस्थाएं तो बहुत हैं, लेकिन बढ़ते जनसंख्या का अनुपात में वो बहुत कम है।
इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर नई शिक्षण संस्थाएं खुले और उनको आधारभूत संरचनात्मक ढांचा उपलब्ध कराया जाए। ये क्षेत्र सोयाबीन, आलू के लिए जाना जाता है, तो जरूरी है यहाँ पर ऐसे संस्थाएं खुले जो खाद्य प्रसंस्करण में इस क्षेत्र को आगे ले जाए, या जिस तरह से यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, केवीके हमारे यहाँ है, उसके साथ उच्च शिक्षा संस्थाओं को जोड़ा जाए। वर्तमान सांसद अभी तक के चुने हुए सांसदों में सबसे निष्क्रिय सांसद थे। उन्होंने देवास शाजापुर लोकसभा में जो रनिंग में गाड़ियां चलती थी, उन्होंने बिल्कुल प्रयास नहीं किया। इस बक्सी गुना रेलवे लाइन पे इंदौर जबलपुर गाड़ी चलती थी, 1 साल तक गाड़ी चली, जमी हुई गाड़ी बंद हुई, कोई प्रयास नहीं किया। शाजापुर रेलवे स्टेशन पे 1 अप्रैल 1977 से एकमात्र पैसेंजर चल रही है गुना उज्जैन, बस उसका एक विस्तारीकरण हुआ है कि वो बीना से नागदा हो गई है, जबकि यहाँ पर एक और पैसेंजर की बहुत मांग है। और शाजापुर का दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ पर बीजेपी हो या कांग्रेस, हमेशा बाहरी सांसद के लोग सांसद रहे, उन्होंने इस क्षेत्र पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोग सांसद के कार्यों से असंतुष्ट दिखाई दिए। वजह यह भी दिखाई दे रही है कि सांसद मनोहर ऊंटवाल ने ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय देवास शहर के लोगों के बीच अपना ज्यादा समय दिया है। अभी बहुत ही कम समय लोकसभा में बचा है और लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की कथनी और करनी में जो फर्क है वो लोगों के सामने आ चुका है। जब पिछला चुनाव था तो भाजपा के सांसद, भाजपा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सबने मिलकर ये घोषणा की थी, जो शाजापुर जिले की बात करूं, शाजापुर में हम बहुत सारे काम करेंगे। कांग्रेस तो निश्चित रूप से निष्क्रियता और सक्रियता के नाम पर चुनाव लड़ेगी। देवास लोकसभा चुनाव, पिछले सांसद ने कोई काम नहीं किया, 8 विधानसभा में मतदाताओं को बेवकूफ बनाते रहे कि आज मैंने आगर में ये काम कर दिया, आगर वालों को बोलते रहे कि शुजालपुर में काम कर दिया, शुजालपुर को बताते रहे देवास में काम कर दिया। पिछले 5 वर्षों में एक उपलब्धि बता दे सांसद देवास की कि उनके विशेष प्रयासों से यह योजना पूरे संसदीय क्षेत्र में आई हो। एक युवा को बता दे कि मैंने मेरी नीतियों से या मेरे मोदी की सरकार की नीतियों से एक आदमी को रोजगार मिला हो। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो सांसदों के रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे शाजापुर देवास संसदीय क्षेत्र की। शाजापुर सहित 3 जिलों वाली इस संसदीय सीट पर विकास और उसके दावों का पूरा रियलिटी चेक हम करेंगे और जानेंगे कि क्या लोगों से किए गए वायदे पूरे हुए हैं या फिर यहाँ की जनता एक बार फिर से छली गई है। वैसे तो शाजापुर देवास लोकसभा सीट पर हमेशा से ही बाहरी लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, हालांकि बाहरी सांसद होने के बाद पूरे इलाके का सिर्फ औसत विकास ही हुआ है। शाजापुर देवास संसदीय क्षेत्र में विधानसभा चुनाव परिणामों की बात करें तो जिले में शाजापुर, शुजालपुर, काला पीपल कुल 3 विधानसभा है। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में ये तीनों सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है, तो वहीं शुजालपुर सीट बीजेपी के पास बरकरार है। शाजापुर देवास संसदीय सीट के लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि सांसद ऊंटवाल और बीजेपी विधायकों के बीच तालमेल की कमी कई बार साफ साफ देखी गई है और अक्सर अंदर खाने से सांसद विधायकों के बीच विवाद की खबरें भी आती रही है। शाजापुर देवास सीट का जातिगत समीकरण। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस लोकसभा सीट के जातिगत समीकरण कुछ यूं हैं। शाजापुर विधानसभा में कुल मतदाता 2,20,990 हैं। अनुसूचित जाति के करीब 60,000 वोटर हैं। मुस्लिम समाज के करीब
40,000 वोटर हैं। राजपूत समाज के करीब 20,000 वोटर हैं। गुर्जर समाज के करीब 30,000 वोटर हैं। पाटीदार समाज के करीब 15,000 वोटर हैं और ब्राह्मण समाज के करीब 18,000 वोटर हैं। अब आपको शुजालपुर विधानसभा का समीकरण बताते हैं। शुजालपुर विधानसभा में कुल मतदाता 1,95,312 हैं। अनुसूचित जाति के करीब 30,000 वोटर हैं। मुस्लिम समाज के करीब 20,000 वोटर हैं। राजपूत समाज के करीब 30,000 वोटर हैं। मेवाड़ा परमार समाज के करीब 60,000 वोटर हैं। पाटीदार समाज के करीब 10,000 वोटर हैं और ब्राह्मण समाज के करीब 12,000 वोटर हैं। इसी के साथ आपको काला पीपल विधानसभा का भी समीकरण बताते हैं। काला पीपल विधानसभा में कुल मतदाता 2,02,477 हैं। परमार समाज के करीब 35,000 वोटर हैं। मेवाड़ा समाज के करीब 33,000 वोटर हैं। खाती समाज के करीब 20,000 वोटर हैं। राजपूत समाज के करीब 12,000 वोटर हैं। अनुसूचित जाति के करीब 25,000 वोटर हैं और मुस्लिम समाज के करीब 22,000 वोटर हैं। अस्पताल में आधे से ज्यादा डॉक्टरों के पद खाली हैं। अधिकांश मरीजों को इंदौर उज्जैन रेफर किया जाता है। करोड़ों की लागत से बने ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग का 2 बार लोकार्पण तो कर दिया गया है, पर अब तक ट्रामा सेंटर में ताला लटका हुआ है। शाजापुर की जीवन रेखा माने जाने वाली चीलर नदी नाले में तब्दील हो गई है। कई जगह तो पानी की जगह सिर्फ जलकुंभी ही दिखाई देती है। सांसद महोदय ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं। इंडस्ट्री एरिया मक्सी सहित पूरे क्षेत्र में उद्योग कारखाने लगभग सभी बंद हो गए हैं। अधिकांश फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, जिसके चलते क्षेत्र के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं और बड़े शहरों में पलायन को मजबूर हैं। 5 सालों में रोजगार के लिए कोई उद्योग नहीं लगाया गया है। शाजापुर देवास संसदीय क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, पर यहां सिंचाई की भारी समस्या है। चिलर लखुंदर लिंक करने की योजना कागजों में अटकी पड़ी है। ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत बेहद खराब है। हालांकि नेशनल हाईवे 3 पर 4 लेन का काम तेजी से चल रहा है। शाजापुर शहर में आज भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। 2009 में यूआईडी एसएमटी योजना के तहत शहर में स्वच्छ पानी पिलाने के लिए 11 करोड़ रुपए की योजना प्रारंभ हुई थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते 10 साल बाद भी योजना पूर्ण नहीं हो सकी है। 10 साल बाद भी योजना
पूर्ण नहीं हो सकी है। इस योजना पर अभी तक 17 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन पानी जैसे गंभीर मुद्दे पर भी जनप्रतिनिधि उदासीन बने रहे हैं और आज भी वाटर वर्क्स तक कच्चे नाले के सहारे पानी आ रहा है। इस नाले में कई घरों का गंदा पानी मिल रहा है। लंबी दूरी के कुछ ट्रेनों की स्टॉपेज। शाजापुर, बेरछा और कालापीपल तीनों रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी के कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज करवाना सांसद ऊंटवाल की उपलब्धि कही जा सकती है। केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का निर्माण। केंद्रीय विद्यालय का नया भवन ऊंटवाल जी के कार्यकाल में बनकर तैयार होना भी उनके खाते में जाता है। हालांकि इसकी स्वीकृति पहले ही हो गई थी। शाजापुर जिले की तीनों विधानसभा में सांसद निधि के खर्च की बात करें तो आंकड़े ये सामने आते हैं। साल 2014-15 में 109.77% खर्च हुआ था। 2015-16 में 156.714% खर्च किया गया। 2016-17 में 134.17% रकम खर्च की गई। साल 2017-18 में 112% रकम खर्च की गई और साल 2018-19 में 155.30% रकम खर्च की गई है। इन 5 सालों में जिले की कुल 3 विधानसभा में विभिन्न मदों से 6 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। अगर विकास के पैमाने पर संसदीय क्षेत्र में सांसद को आंके तो मामला औसत ही दिखता है। किसी को संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य नजर आते हैं तो कोई विकास नाम के शब्द से ही महरूम है। हालांकि कई लोग ऐसे भी मिले जो सांसद और मोदी सरकार के कामकाज से खुश नजर आ रहे हैं। वहीं शाजापुर देवास संसदीय क्षेत्र में कई तबके ऐसे भी हैं जहां न तो सांसद पहुंचे हैं और न ही मोदी सरकार का डेवलपमेंट प्लान। ऐसे में लोग सांसद मनोहर ऊंटवाल से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। शाजापुर देवास संसदीय सीट का पूरा विश्लेषण करने के बाद विकास के पैमाने पर मोदी सरकार के सांसद ज्यादा खरे तो नहीं उतरते, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस संसदीय इलाके का औसत विकास जरूर हुआ है। बहरहाल अब देखना होगा कि जनता किसे अपना जनार्दन चुनकर संसद के पटल तक पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए आप इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।